हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अनम इन नॉर्वे। मैं हूं आपकी मेज़बान अनम और लिटरली मैं आपको बताऊं, इतना टाइम हो गया है कि मुझे अपना इंट्रो ही भूल गया है कि यार मैं किस तरीके से करती थी। और बट सबसे पहले मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी देखने वाले बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड आई नो कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। आप लोगों के इतने ढेर सारे कॉमेंट्स आए हुए थे कि यार मैं आपके चैनल पर आके बार बार देख रही हूँ, आपने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की हुई। तो आज मैं जो है वो राज़ों से पर्दा जो है वो फाश करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी मसरूफ़ियत थी मेरी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी थी। बट उससे पहले आई होप कि बहुत सारे न्यू लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जनाब, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि मौसम चेंज हो चुका है। मेरे पीछे आपको जो दरख्तों पे पत्ते नज़र आ रहे हैं और नीचे भी हैं काफ़ी पत्ते, क्योंकि फॉल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी तब ओस्लो हरा भरा था, गर्मियाँ थी। सो कैमरामैन जो थोड़ी देर पहले अभी कैमरे के पीछे थे, कैमरे के सामने आ जाएं। और आपको कैसा लग रहा है इतने अरसे के बाद आके? थोड़ा सिर्फ हो जाए ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? मौसम बहुत अच्छा हुआ है। मौसम अच्छा हुआ है और हम और अभी आप सारी स्टोरी बताएंगी तो उसके बाद बताऊंगा ना कि क्यों अच्छा लग रहा है। यस, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी जगह बैठते हैं और फिर डिटेल से जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्टोरी क्या हुई थी, क्यों हम लोग जो है वो वीडियोस नहीं डाल रहे थे, क्या मसरूफियत थी हमारी। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज धूप निकली हुई है, बहुत ही प्यारा मौसम है। आज है सैटरडे, तो हमने सोचा यार बाहर जाते हैं। घर पर बैठ के तंग आ गए थे और बाहर जाके जो है वीडियोज़ बनाते हैं। सामने का नज़ारा अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप लोग के दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। स्पेशली जो फॉल का मौसम होता है उसमें जब धूप निकलती है तब जो ये कलर्स हैं वो और भी निखर के सामने आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहीं पे देखते हैं कोई अच्छी सी जगह बैठने के लिए, वहाँ बैठते हैं और फिर आई थिंक स्टोरी सुनाते हैं, है ना। सो जनाब, अभी हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं पार्क में। बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस टाइम पे धूप। लाइक क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत। और मुझे लगता है मैं बहुत अरसे के बाद इस तरीके से धूप ले रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह कि आज जो है वो हवा नहीं चल रही, क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं और हवा भी चल रही हो तो उस धूप का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। बट इस मौसम में हवा नहीं है तो ये धूप जो है वो अच्छी लग रही है। तो हमने सोचा थोड़ा सा विटामिन डी लेते हैं साथ में जो है वो। अब फाइनली आपको स्टोरी सुनाते हैं। और टूरशॉफ पार्किन है जिसमें हम लोग बैठे हुए, टूरशॉफ पार्क। वैसे मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी ऑटम में, तब हम कहाँ गए थे? तब हम गए थे बोटेनिकल गार्डन। तब हम बोटेनिकल गार्डन गए थे, जो कि हमारे घर के बहुत करीब था। था मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अब पास हो चुका है वो माजी का हिस्सा बन चुका है। सो जिसकी वजह से हम लोग वीडियोस नहीं डाल रहे थे ऑफ कोर्स। तो हुआ ऐसा था कि अगस्त के महीने में हमें जो है वो एक ईमेल आई थी। जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी आई थिंक उसके एक हफ्ते के अंदर नहीं, दूसरे दिन आई थी। जिस दिन हमने लास्ट वीडियो अपलोड की ना उसके दूसरे दिन ईमेल आई थी। तो ईमेल में क्या लिखा हुआ था आप बताएं? ईमेल में लिखा हुआ था कि भाई निकलो यहाँ से, निकलो तो हमारे मालिक मकान ने हमें एविक्ट कर दिया गया था। और ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा वैसा कोई गड़बड़ की हो। रीज़न ये थी कि हम लोग रह रहे थे त्रोंडहाइम वियन जो मेन रोड है वहाँ पे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे हम रह रहे थे, जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग एक कंपनी है, एगे आइंदोम करके नाम है उसका। आइंदोम आई थिंक प्रॉपर्टी को कहते हैं। हाँ, आई थिंक सो। तो वो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी ना वो उस कंपनी ने ओन की हुई थी और सारे जो टेनेंट्स थे वो उनको किराया देते थे। तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सेल कर दी और दूसरी कंपनी ने बोला कि भाई हमने यहाँ पे टेनेंट्स नहीं रखने, हमने अपार्टमेंट्स को रेनोवेट करके एक एक करके उसको सेल करना है। तो वो रीज़न था कि उन्होंने हमें बोला कि भाई आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर अंदर आप जो हैं वो इस अपार्टमेंट को छोड़ दें। तो इस वजह से जो है वो फिर हम लोग लग गए, क्योंकि ऑफिस से दोनों आते थे तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो है वो वीसनिंग पे जाना होता था देखने के लिए अपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इतने इजीली जो है वो आपको रेंट पे भी अपार्टमेंट्स नहीं मिलते। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 हफ्ते हमें लग गए थे अपार्टमेंट्स ढूंढने में। फिर फाइनली हमें एक अपार्टमेंट मिला। उसके बाद जो है वो ऑफ कोर्स हम लोगों ने सारी शिफ्टिंग करनी थी और शिफ्टिंग के लिए हमारे पास सिर्फ जो है वो आप वीडियो बना रहे हैं हमारे पास जो है असल में वही है कि सामने एक डॉगी है, बहुत ही प्यारी हरकतें कर रहा है, बहुत ही क्यूट सी, तो उसकी वीडियो बना रहे हैं। इसे हम आम ज़बान में कह रहे हैं बिलदरा यार तो हुआ ये कि 3 हफ्ते हमें लगे अपार्टमेंट ढूंढने में। उसके बाद हम लोगों को शिफ्टिंग करने के लिए सिर्फ वीकेंड का टाइम मिलता था। तो वीकेंड पे हम जितनी भी मतलब अपना सामान होता था कोशिश करते थे कि उसकी पैकिंग जो है वो कर लें। 2-3 वीकेंड से मैं पैकिंग करने में लगे और उसके बाद फाइनली जो है वो एक वीकेंड पे हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली। सैटरडे को हमने सारा सामान अपना मूव किया और संडे को हमने कोशिश की कि थोड़ा बहुत, क्योंकि घर हमारा ऐसे हुआ था लाइक
ऐसे जैसे सारा जो है ना वो सामान क्योंकि बिखरा हुआ था तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। खैर संडे को हमने तकरीबन अपना जो मेन जो रूम है वो सारा का सारा हम लोगों ने सेट कर लिया था, बट किचन वॉशरूम ये सारी चीज़ें जो है वो बिखरी पड़ी थी वहाँ का सामान। और उसके बाद नेक्स्ट जो मंडे आता है उसको हम ऑफिस जाते हैं, वापस आके थोड़ा बहुत काम करते हैं, थके हुए बहुत होते हैं। तो ट्यूसडे को, आज से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले की बात है ये, ट्यूसडे को जब मैं ऑफिस से आई, आई थिंक दूसरा दिन था हमारा इस घर में, तीसरा दिन था, तो वापसी पे एक मसला हो गया, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है कि हम लोगों ने वीडियोस नहीं डाली। तो बेसिकली हुआ ये था कि उस एक्सीडेंट में मेरा जो पाँव है, जो टो है बेसिकली, वो मेरी फ्रैक्चर हो गई थी। जब हम लोगों ने एक्सरे करवाया तो 3 डिफरेंट जगह से जो है वो मुझे फ्रैक्चर हुआ। और शुक्र है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर से इतना कोई मेजर नहीं था, तो इस वजह से इतना इशू नहीं हुआ। बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो स्टार्टिंग का टाइम था वो पेनफुल था बहुत ही ज़्यादा। 2 से 3 दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई, बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो पेन भी ठीक हो गया। और अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं चल भी पा रही हूँ, ऑल्दो कि जो कास्ट है वो भी लगी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह कल जो है वो डॉक्टर के पास आना है तो ये रिमूव हो जाएगी। और लेकिन ये कि मैं काम कर पा रही हूँ, अब घर के भी मैं काम कर लेती हूँ, और ये कि जॉब वगैरह भी जो है वो भी चल रही है, इतना इशू उसमें नहीं है। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स आपको पता है कि फ्रैक्चर जो है वो उसको ठीक होने में प्रॉपर टाइम लगेगा। बट ये कि मैं रूटीन पे अपनी जो है वो वापस आ गई हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये कि वीडियो ना डालने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो हम घर ढूंढ रहे थे, फिर शिफ्टिंग कर रहे थे, और उसके बाद ये जो टो ब्रेक वाला सीन हुआ, इसने तो बिल्कुल ही जो है ना वो मुझे मना कर दिया कि भैया मैं वीडियो नहीं बना सकती। लेकिन ये कि मैं पिछले वीक भी सोच रही थी वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ मसरूफियत ऐसी थी काम वगैरह की वजह से तो टाइम नहीं मिल सका। लेकिन फाइनली आज का दिन बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है, तो इस वजह से हमने सोचा कि यार आज जो है वो आपको अपनी लाइफ अपडेट दे देते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, आई थिंक मुझे 3 महीने हो गए हैं कि मैंने कमेंट्स का भी रिप्लाई मैं नहीं कर सकी हूँ, वो इसी मसरूफियत की वजह से। तो मैं आप लोगों से माज़रत भी करना चाह रही थी, सॉरी उसके लिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है वो कमेंट्स पे भी रिप्लाई कर दूँ। और बाकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कमेंट्स किए इतने ज़्यादा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हफ्ते में एक व्लॉग तो लाजमी डालें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो क्योंकि मैंने सोचा कि यार इतना कुछ हैपनिंग नहीं हो सकता अभी, तो चलो थोड़ा बाहर चलते हैं और बैठ के ही जो है वो वीडियो बना लेते हैं, थोड़ी धूप भी लेते हैं, थोड़ा मौसम एंजॉय कर लेते हैं, साथ में ये कि आप लोगों को लाइफ अपडेट भी दे देते हैं। और मुझे लगता है कि ये वीडियो हमारी इतनी लंबी नहीं होगी, इसमें सिर्फ अपडेट वाला ही काम था। लेकिन आपके जहन में कोई और टॉपिक है जो हम डिस्कस कर सकते हैं? आई थिंक बहुत सारे आपके व्यूअर्स होम टूर लेना चाहेंगे। ओह या होम टूर, यस होम टूर बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। तो अगर आप लोगों को होम टूर चाहिए इस घर का, वैसे तो यार ये हमारा, पहले हम स्टूडेंट हाउसिंग में रहते थे, फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया प्राइवेट हाउसिंग में, और फिर हमें करना पड़ा, ये तीसरा घर है हमारा यहाँ पे। तो वैसे होम टूर अच्छा तो तभी लगता है जब आपका अपना घर हो, ऐसा ही है। लेकिन आपको पता है कि एक फॉरेन कंट्री में जब आप स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करते हो तो आपके लिए इतनी जल्दी अपना घर जो है वो अरेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए जो से भी आपकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। यस, ये चीज़ मैंने इनसे सीखी है कि प्रेजेंट में रह के जो है ना वो प्रेजेंट को एंजॉय करो। क्योंकि हम मोस्टली ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट में जो मोमेंट होता है उसमें भी हम पास्ट में सोच रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, अपना घर होगा, हाँ ये करेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं अभी तो अच्छा फर्नीचर आएगा, इसको मैं सेट करूँगी, फिर बनाऊंगी, फिर बनाएंगे, अच्छा फर्नीचर आएगा, फिर बोलेंगे नहीं अभी इसमें ये चीज़ रहती है, फिर मैं बनाऊंगी, तो वो फिर टाइम भी गुजर जाता है। ऐसा ही है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा शुरू से ऐसा रहा है कि हम इवन स्टूडेंट हाउसिंग में भी रहते थे, तो हमने घर को एक प्रॉपर घर की लुक दी हुई थी। क्योंकि बहुत सारे कपल्स मैंने यहाँ पे देखे हैं जिनको होता है कि बस हम मतलब सराय के तौर पे जैसे इंसान कहीं पे रहता है ना, तो वो इस तरीके से रहते हैं, और उनका होता है कि बस जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे कर लें, अपना घर लें, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है, ऐसा भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन हर बंदा जो है ना उसकी अपनी एक नेचर होती है, वो अपने तरीके से रहना पसंद करता है। तो मेरी ऐसी नेचर है कि हम जहाँ पे भी रहें उसको हम घर की शेप दे के रहें। मतलब मेरे से ऐसा नहीं होता है कि एक छोटू सा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 12 या 13 मीटर स्क्वायर में भी जो है वो रहते हैं, जिसमें सिर्फ एक बेड आता है और किचन शेयर, वॉशरूम शेयर। तो किचन और बहुत वॉशरूम, सारे दोस्त हैं बांग्लादेश से हैं, वो विद फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं, और वो हाँ, लेकिन कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूरी ऐसे वाली होते बात हैं, एक अलग होती है। मतलब वो ये कहते हैं कि नहीं हम दोनों मिल के जल्द से जल्द पैसे जोड़ेंगे, उसके बाद फिर अपना ही घर लेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें भी आपके 2 से 3 साल गुजर जाते हैं, और वो 2 से 3 साल मेरे नज़दीक, मतलब वो सबका अपना माइंडसेट है ऑब्वियसली, लेकिन मेरे नज़दीक वो फिर आपके बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाते हैं। हाँ, ये बात और जब तो आप आते हो और जब आप सोच रहे होते हो ना कि यार मैं नॉर्वे में शिफ्ट हुआ था,
तो हमेशा आप बूढ़े भी हो जाओगे ना तो आपको अपने इनिशियल डेज याद आएंगे। इनिशियल डेज आपको हमेशा याद जब आपको रहते अपने हैं, इनिशियल सही है। डेज याद आएंगे ना तो उसके बाद फिर आपको वो एक जैसे क्या बोलते हैं आपके मुंह में एक सावर टेस्ट ही छोड़ के जाएंगे जब भी आप जिक्र करोगे। वो फिर बाद में आप भले यहाँ पे 3-3 कोठियाँ बना लो, बट ऐसे यह है कि ही है। आपको इनिशियल डेज अगर आपके टफ गुजरे हैं तो आपको वो है। तो आई थिंक इनिशियल डेज में आपको छोटी छोटी ऐसे ही खुशियाँ है। भी जो होती हैं उनको उसको बहुत अच्छे सेलिब्रेट से करना चाहिए। सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने इनसे सीखी है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी नेचर ऐसी है कि मैं ज़रा थोड़ी टेंशन ले लेती हूँ चीज़ों के बारे में, सोचती हूँ कि थोड़ी? यार कि यार ये चीज़ पास्ट में ऐसे हुई थी और फ्यूचर में जो है वो क्या होगा। बस मैं फ्यूचर को लेके जो है ना वो स्ट्रेस रहती हूँ। तो ये मुझे कहते हैं कि यार फ्यूचर कैसा है हमारे हाथ में नहीं है, बट जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो। तो ये चीज़ जो है वो स्पेशली नॉर्वे आने के बाद ये सबसे बड़ा सबक जो है वो कह सकते हैं कि मैंने सीखा है कि प्रेजेंट को जो है वो एंजॉय करें। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इसी को ही एंजॉय करना चाहिए। फ्यूचर में जो भी है यार उसकी देखी जाएगी, जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये सीन है। होम टूर की हम बात कर रहे थे, फिर हम ट्रैक से जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। तो होम टूर का ये सीन है कि अभी तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी टो का इशू हो गया था, तो सामान वगैरह इतना मैंने हैवी उस टाइम पे नहीं उठाया था। बट अभी ये कि दोबारा से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, सामान वगैरह अपना सेट कर रहे हैं, स्टोरेज में रख रहे हैं जो चीज़ नहीं इधर चाहिए, मतलब ऊपर हमें घर पे। उनके वैसे हमारे सूट केसेस वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा सामान ऊपर ही पड़ा हुआ था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमने दोबारा से करना शुरू किया है, कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे हैं हम। तो जब वो जो है वो सब कुछ काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं आपको इस घर का भी जो है वो होम टूर दे दूँगी। बट उसके लिए ऑफ कोर्स आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। होम टूर जो है वो फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, बट आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एक वीडियो हफ्ते की मैं ज़रूर जो है वो आपसे डाला करूँगी, चाहे घर पर बैठ के कोई अपडेट वगैरह देनी हो या घर पर जो व्लॉग्स होते हैं खाना बनाना, इसी तरह के व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए बना दिया करूँगी, क्योंकि आई नो आप लोग मुझे बहुत मिस करते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो मेरी नॉर्वे से है। इसके अलावा जो आसपास के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी फैमिलीज़ भी हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं, और आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो दीनी तालीम हासिल कर सकें। सो उसके लिए मेरे रिलेटिव्स हैं, कॉन्टैक्ट है मेरा, वो जो है वहाँ पे इस फील्ड में वो सर्टिफाइड हैं, वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही हैं, तफसीर से कुरान पाक पढ़ा रही हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है अपने बच्चों के लिए, या बहुत सारे लोग होते हैं जो ख़ुद भी जो है वो करना चाह रहे होते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर कर दिया है। ऑलरेडी वो पाकिस्तान में ये काम कर रही हैं, बट अभी रिसेंटली उन्होंने इसको थोड़ा डिजिटलाइज़ करने की भी कोशिश की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो इस नेकी के काम में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया जाए। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है, कोई करना चाहता है, अपने बच्चों को करवाना चाह रहा है दीनी तालीम देने के लिए, तो मैं उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी डिटेल्स वहाँ से उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जो है वो पूछ भी सकते हैं। बट ये कि वो इस चीज़ में सर्टिफाइड हैं और ये काफ़ी अरसे से वो कर रही हैं पाकिस्तान में। बट अभी चूँकि उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, इस काम को डिजिटलाइज़ किया जाए, तो मैंने सोचा कि यार इसमें थोड़ी सी अपनी इनपुट भी दे देनी चाहिए। तो इन 2 महीनों में हम लोगों ने वीडियो नहीं डाली, लेकिन हम घर के कामों में मसरूफ़ थे और ऑफ़िस वगैरह में, बट उसके साथ अपने लिए भी हमें कुछ ना कुछ टाइम मिलता था। तो आप बताएं कि हमने इन 2 महीनों में फिर किया क्या, अगर हमने वीडियोज़ नहीं बनाई तो? इसके अलावा मतलब जो सब कुछ हुआ उसके अलावा हमने क्या किया? शिफ्टिंग की हम लोगों ने थोड़ा बहुत घर हम से इमरजेंसी किया, गए इमरजेंसी गए, माँ को पट्टी शट्टी दिलवाई और उसके बाद फिर बैठ गए। और हाँ, और क्या किया हमने? तमाशा सीज़न 4 भी तो देखा था। तमाशा पता नहीं आप लोग देखते हो या नहीं देखते, लेकिन ये कि स्टार्ट में जो है वो जब मैं पाकिस्तान में थी, तो यूनिवर्सिटी में जब मैं थी, तो मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे बिग बॉस पे लगाया था। तो उसके साथ मैं बिग बॉस देखती थी। आई थिंक मैंने 3 से 4 सीजन जो है वो उसके देखे थे। फिर जब मैं नॉर्वे आई तो उस टाइम जो है वो पाकिस्तान का भी एक शो है, बिग बॉस की ही एक कॉपी आप कह सकते हैं, बिग ब्रदर की कॉपी आप कह सकते हैं, जिसका नाम है तमाशा। आई डोंट नो कि आप लोग देखते हैं नहीं देखते, लेकिन हम लोग तो बहुत ही शौक से देखते हैं। और सीज़न 4 अभी ख़त्म हुआ है लास्ट वीक में, और वो इतना आला सीज़न था। लाइक अभी तक 4 सीजन हो चुके हैं, उन चारों में से मुझे लगता है बेस्ट सीज़न था अभी का। बहुत ही मतलब जो कंटेस्टेंट्स थे इस दफ़ा के, वो मतलब हर एक में जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि फ़न करने वाला था, मतलब बहुत ही मज़े का था। स्टार्ट में मुझे लग रहा था कि बोरिंग है पहली दूसरी एपिसोड में, लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ें इतनी मतलब हैपनिंग हो गई थी उसमें, और बहुत ही। और एक सबसे अच्छी बात कि जो इस दफ़ा का जो विनर था, क्योंकि आई थिंक कौन सी थी जो लड़की थी जिसका हमने कहा कि यार पता नहीं ये विनर कैसे बन गई है, अरूबा मिर्ज़ा।
लेकिन अच्छा, ये मुझे कि लगता है हम लोगों को ना शोज़ के भी रिव्यूज़ करने चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि तमाशा, क्योंकि ये जो है आई थिंक 64 डेज़ का होता है और डेली इसकी एपिसोड आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम अगले साल इंशाल्लाह जब तमाशा पूरे सीज़न चैनल का 5 फॉर्मेट ही देखेंगे, चेंज हो जाए। हाँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है वो इसका रिव्यू भी करें हर एपिसोड का, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी तक हम लोग जो है वो इसमें प्रो हो चुके हैं। ये मुझे ना, मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, मुझे बिग बॉस वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। बिग बॉस मैं भी नहीं देखती हूँ, मैं देखती थी, हाँ, ये तमाशा लेकिन सीजन तमाशा जो है हाँ, वो हम लोग देखते हैं, हमने 4 सीजन देखे हैं और मुझे लगता है कि ये हमें इसने शो जो का है ना मुझे ज़बरदस्ती दिखाया था, तो वो अब एक तरह से गिल्टी प्लेजर बन गया। दूसरा मसला ये कि यार मैं काम करता हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ। हाँ, तो आप तो वैसे ही हाँ, पता ये नहीं, सीजन्स ये वगैरह चीज़, इस तरह रियलिटी शोज जो हैं हाँ। वो आप वैसे ही देखते ही रहते हैं डेली। तो बेसिकली जो हमारे ऑफिस में है वो भी बनाए जाते हैं ये स्मार्ट टीवी के एप्लीकेशंस। तो पहले मैं इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखता था, लेकिन अब ये कि अब क्योंकि नॉर्वे में आ गए हैं, तो नॉर्वे में आपको पता है यहाँ पे कुशली टाइम होता है, कुशली, शाम के टाइम आप टीवी लगा के खाना सामने रख के, तो कोई मज़े का शो आप लगा के देखते और ये ज़्यादातर ये लोग रियलिटी शोज देखते हैं, रियलिटी शो नॉर्वेजियंस, यहाँ पे बहुत देखे स्कैंडिनेवियंस जो है वो देखे देखते हैं। जाते हैं। तो तमाशा की बात करें थे और इस दफ़ा का जो विनर है सैफ अली ख़ान, बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमें भी वो स्टार्ट से ही पसंद था और हम लोग स्टार्ट में उसके हक़ में थे और हमने हमेशा हर हफ्ते उसी को वोट किया था और आई थिंक वो वेल डिज़र्विंग था इस पता नहीं जीत आपकी के लिए। देखती भी है कि नहीं देखती? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई देखता होगा तो कमेंट वो कर देगा। अगर मुझे कमेंट्स आए तो मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है वो हम पे रिव्यू वाला काम करेंगे, वरना वैसे ही मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ बस शेयर कर देती हूँ कि हमने जो है वो तमाशा देखा है और बहुत ही मज़ा आया। अभी एक नया रियलिटी शो जो है वो आ रहा है, क्या नाम है उसका, खतरों का नहीं, अल्टीमेट मुकाबला वो बेसिकली वो ARY तो पे आ स्पोर्ट्स रहा वाला है, है ना। हाँ स्पोर्ट्स वाला है, लेकिन हम वो भी देखेंगे। 20th को जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हमने सोचा कि यार वो भी देखते हैं इस दफ़ा, क्योंकि अभी तमाशा ख़त्म हुआ है तो अभी हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो हम सोच रहे हैं यार क्या करें, मिस कर रहे हैं तमाशा को। सो ये हम लोग करेंगे, तो मैंने सोचा यार ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। लाइफ अपडेट ही है ये भी कि हमने तमाशा देखा, बहुत इन्जॉय किया उसको। ये तो थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई नो कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी नहीं थी, बोरिंग सी थी, बस बैठे बैठे आप लोगों को हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी था कि लाइफ अपडेट भी देनी थी कि ऐसा क्या वजह थी जिसकी वजह से जो है वो हम वीडियोज़ नहीं बना रहे थे। सो कोशिश करूँगी कि इसके बाद जो है वो थोड़ी सी रेगुलर हो जाऊँ वीडियोज़ में और अच्छी और मज़े की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जैसे कि पहले बनाती होती थी। और कोशिश तो पूरी करूँगी अपनी, बाकी है कि आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि बिल्कुल जल्दी जो है वो परफेक्टली मैं ठीक हो जाऊँ और इंशाल्लाह आप जो है वो हम मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।